Okay, so I would like to go through the anatomy of the abdominal wall before proceeding with the points which are related with gastrointestinal and the hepatobiliary anatomy. Okay, so abdominal wall has basic 7 layers. सही है, इसमें हमारी डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा इस बात पे होती है क्योंकि we mix all these up, we do not classify whatever the names of fascia we learn, ठीक है, into the types of layers that are present in the abdominal wall, ठीक है, और इस वजह से जो है when we the information gets all jumbled up, सही है. So I would like to classify the things here for you, ठीक है. सबसे 7 layers हैं, ठीक है, abdominal wall में, from exterior, from the skin to inward, ठीक है, सही है. अब जो है पहले स्किन है, सेकेंड हाइपोडर्मिस है, ठीक है, beneath स्किन, देन एक्सटर्नल मसल फेशिया है, ठीक है, फिर मसल एंड एपोन्यूरोसिस है, ठीक है, फिर इंटरनल मसल फेशिया है, ठीक है, फिर एक्स्ट्रा सिलोमिक टिश्यू है, और फिर सिलोमिक सैक है, ठीक है. अच्छा, अब ये स्किन और सिलोमिक सैक का कलर एक जैसा है, हाइपोडर्मिस और एक्स्ट्रा सिलोमिक का कलर एक जैसा है, और एक्सटर्नल मसल फेशिया का और इंटरनल मसल फेशिया का कलर एक जैसा है, ठीक है. व्हाई इज दैट मैं भी बताती हूँ, सही है. स्किन और सिलोमिक फेशिया दोनों की जो कॉम्पोजिशन है दैट इज एपिथेलियम. स्किन के केस में दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है, प्लस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और जो सिलोमिक एपिथेलियम है दैट्स मेसोथेलियम. ओके, hypodermis and extracoelomic tissue both are made up of adipose tissue plus connective tissue. Okay, and external and internal muscle fascia are composed of dense connective tissue fibers. Okay, now मसल एंड एपोन्यूरोसिस में हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं और एपोन्यूरोसिस में उनका डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है. स्किन तो हो गया, ठीक है, कि एपिथेलियम है, उस पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है. हाइपोडर्मिस में हमारे पास कैंपर्स फेशिया है, ठीक है, वो सुपरफिशियल होता है, ठीक है, और उसमें जो है एडिपोज टिश्यू होता है. और डीप जो है, डीपर जैसे हम हाइपोडर्मिस में आते हैं तो उसमें स्कारपास फेशिया होता है विच इज़ अ बिट डीपर, और उसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे पास, ठीक है. फिर कमिंग टू द एक्सटर्नल मसल फेशिया, ठीक है, हमारे पास फ्रंट जो है, ठीक है, एब्डोमेन का, सॉरी, ओके, इट ब्लेंड्स विद रेक्टस शीट, सही है. लैटरल वॉल्स जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक का फेशिया है, और बैक पे जो है वो थोरेको लंबर फेशिया है हमारे पास, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये एब्डोमेन वॉल है, ठीक है, आप फ्रंट कंसिडर करें, पहले स्किन है, स्किन के बाद फिर हाइपोडर्मिस है, उसमें कैंपर्स और स्कारपा है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल मसल फेशिया है, तो इसमें यहाँ पे रेक्टस शीट का फेशिया है इंटीरियरली. लैटरली हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक का फेशिया है, और पीछे हमारे पास वर्टिब्रे की साइड्स पे थोरेको लंबर फेशिया है. ओके, तो ये एक्सटर्नल मसल फेशिया हो गया, ठीक है. नाउ कमिंग टू द मसल्स, ठीक है, एंड एपोन्यूरोसिस हमारे पास कौन कौन से हैं. तो मसल्स एंड एपोन्यूरोसिस में हमारे पास इंटीरियरली जो है वो तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, और बॉटम पे पैरामाइडलस स्मॉल मसल है, ठीक है, एक. फिर लैटरली हमारे पास 4 लेयर्स हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक की 2 लेयर्स हैं, 1 and 2, ठीक है. 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड लेयर आर कंपोज्ड ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, थर्ड लेयर में इंटरनल ऑब्लिक है, और सबसे अंदर जो है ट्रांसवर्सैलिस एब्डोमिनस है, ठीक है. और ट्रांसवर्सैलिस एब्डोमिनस जो है, ये देखें फॉर एग्जांपल, ये 1-2 लेयर जो है एक्सटर्नल ऑब्लिक है, ठीक है, फिर 3 इंटरनल ऑब्लिक है, फोर्थ जो है वो ट्रांसवर्सैलिस एब्डोमिन है. यहाँ पर आकर ट्रांसवर्सैलिस एब्डोमिनस टर्न्ड इनटू क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है, ये पैरावर्टेब्रल एरिया में, ठीक है. तो ये जो है ट्रांसवर्सैलिस एब्डोमिनस एंड क्वाड्रेटस लंबोरम एट द बैक, ठीक है. फिर सब वर्टेब्रल हमारे पास जो मेन मसल है दैट इज सोआस मेजर, ठीक है, एंड माइनर फॉर्म्स सम पार्ट ऑफ इट, ठीक है. फिर इंटरनल मसल फेशिया क्या है, ठीक है. अब इंटरनली दीज मसल्स आर आल्सो लाइंड बाय फेशिया, ठीक है. तो दिस फेशिया कम्स विद द नेम्स. सबसे अंदर हमारे पास कौन सी है, ट्रांसवर्सैलिस है, ठीक है, आगे, और पीछे क्वाड्रेटस और फिर सोआस है, ठीक है. तो अंदर फेशिया कौन सा होगा, ये सारी जगह ट्रांसवर्सैलिस होगा, यहाँ जो है इसके आगे क्वाड्रेटस होगा, इसके आगे सोआस होगा, ठीक है, और यहाँ पर फिर इट विल फ्यूज विद द पेरियोस्टियम ऑफ द वर्टेब्रा, ठीक है. बैक पे क्वाड्रेटस लंबोरम फेशिया एंड सोआस फेशिया एंड ब्लेंड्स विद द वर्टेब्रल पेरियोस्टियम, ठीक है. एंड इट मेक्स सेंस. एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया में बाहर हमारे पास कौन सा है, आगे रेक्टस एब्डोमिनस है, लैटरली हमारे पास सारी एक्सटर्नल ऑब्लिक है, तो बाहर उसका फेशिया होगा, और बैक पे हमारे पास थोरेको लंबर फेशिया होता है, ठीक है. ये हो गया, ठीक है. अब हमने कितनी लेयर्स कवर कर ली है, स्किन हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, एक्सटर्नल मसल फेशिया हो गया, मसल एंड एपोन्यूरोसिस हो गया, इंटरनल मसल फेशिया हो गया. नाउ कमिंग टू एक्स्ट्रा सिलोमिक टिश्यू, ठीक है. अब ये एक्स्ट्रा सिलोमिक टिश्यू क्या है, इसकी जो आउटर लेयर है इट फॉर्म्स द प्री पेरिटोनियल फैट या प्री पेरिटोनियल फेशिया, और जो पोस्टी मतलब यहाँ पर जो है ना, ये सारा दिस इज प्री पेरिटोनियल फेशिया, क्योंकि यहाँ पे फिर पेरिटोनियल कैविटी होती है, और यहाँ पर जो है ये सारा दिस इज रिट्रोपेरिटोनियल फैट. ये क्या है, ये मेजेंट्री है, और ये क्या है, ये गट है, जीआई है, ठीक है. कैसे, ये पेरिटोनियल कैविटी सैक को मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है. ओके, ये हम आगे एक्स्ट्रा सिलोमिक टिश्यू में आउटर जो है वो प्री पेरिटोनियल फेशिया है, पोस्टीरियर रीपेरिटोनियल रिट्रोपेरिटोनियल फेशिया, ठीक है. और फिर सिलोमिक सैक में जो है हमारे पास पेराइटल पेरिटोनियम और विजरल पेरिटोनियम है. पेराइटल कवरिंग द बॉडी वॉल, लाइनिंग द बॉडी वॉल, विजरल कवरिंग द ऑर्गन्स. इसमें हमारे पास आगे फोल्ड्स हैं, ये अम्बिलिकस है ना, तो इसके साथ जो ये है दिस इज मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, मीडियन, ओके, एन.
मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, एन फॉर नेवल ना, तो नेवल के साथ जो है वो एन होगा, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, सही है। तो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट किस चीज को कवर कर रहा है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, यूरेकस को, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास है दो मीडियल अम्बिलिकल, मीडियल एल से आ रहा है, ठीक है, एल विद अम्बिलिकल आर्टरीज, ये ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरीज हैं फीटल स्ट्रक्चर्स, उसको जो फोल्ड्स कवर करते हैं दैट इज मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, सही है। और यहाँ पर फिर दो होते हैं लैटरल, ठीक है, लैटरल फोल्ड्स, ठीक है। लैटरल फोल्ड्स के नीचे हमारे पास क्या है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हैं, ठीक है, ओके। सो लैटरल अम्बिलिकल फोल्ड्स कवर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, मीडियल जो है वो ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, और मीडियन जो है वो ओवर द यूरेकस है, ठीक है। अच्छा, पेरिटोनियल सैक क्या है, अच्छा पेरिटोनियल सैक जो है वो फिस्ट इन बलून इसका जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक बलून है, ठीक है, और इसके अंदर किसी ने जो है अपनी फिस्ट इस तरह अगर रख दे, ठीक है, मैं एक बलून को जो है वो करूँ, इन्फ्लेट करूँ, फिर उसके अंदर अपनी फिस्ट इस तरह कर दूँ, तो बलून की जो लेयर्स हैं दे विल कम अराउंड माई हैंड, ठीक है, मेरे हाथ के इर्द गिर्द आ जाएंगे, सही है, लेकिन मेरा हाथ बलून के अंदर तो नहीं जाएगा, सही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि इंट्रापेरिटोनियल और रीट्रोपेरिटोनियल सारी ही ऑर्गन्स जो हैं वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्री फ्लोटिंग नहीं होते, ठीक है। रीट्रोपेरिटोनियल का मतलब है कि ये पेराइटल पेरिटोनियम है, ठीक है, और सही है, और विजरा फिर सारे ऑर्गन्स के ऊपर होगा, इसके पीछे जो फेशिया यहाँ पर जो ऑर्गन्स पड़े हैं, ठीक है, दैट्स रीट्रोपेरिटोनियल, फिर ये मेजेंट्री है, और ये जीआई जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, दे आर लाइंग लाइक दिस, ठीक है, इन द पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम का फोल्ड है इनके ऊपर, पेरिटोनियल फ्लूइड उसके बाहर है विच प्रिवेंट्स द स्ट्रक्चर्स फ्रॉम एडहेरिंग, ठीक है, और पेरिटोनियल फ्लूइड हमारे पास 50 ml होता है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, इससे ज्यादा इंक्रीज होगा तो एसाइटिस होगा, ठीक है। और ये जो है ये भी इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स, एंड पीछे जो है वो रीट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो पेरिटोनियल सैक में भी है पेराइटल पेरिटोनियम, मेजेंट्री एंड विजरल पेरिटोनियम। मेजेंट्री इज अ पेराइटल पेरिटोनियम का वो पार्ट है जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से इस तरह आगे रिफ्लेक्ट करता है, और उसके आगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रक्चर्स उसके विया सस्पेंडेड होते हैं, इसमें जो है हमारी वेसल्स, लिम्फेटिक्स सब कुछ जो है वो रन करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू हेज़लब्लाश ट्रायंगल, ठीक है, ये जो है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल हैं, ठीक है, ये रेक्टस एब्डोमिनस है, और इंग्वाइनल ट्रायंगल है। अच्छा, एक एक करके इंग्वाइनल लिगामेंट की क्या क्या अटैचमेंट्स है, इंटीरियर इलियक सुपीरियर इलियक स्पाइन पे होता है, सॉरी, और लैटरली और मीडियली प्यूबिक ट्यूबरकल पे, ठीक है, और इसकी जो मीडियल फोल्डेड एज है दैट इज लेक्यूनर लिगामेंट, सही है। अब ये जो हेज़लब्लाश ट्रायंगल है इट इज अ वीकर डिफेक्ट, ठीक है, या कि एक वीक पोर्शन है वॉल का, एक डिफेक्ट है, ठीक है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, जिसके थ्रू हर्निया कैन कम थ्रू। तो जो वॉल के थ्रू डायरेक्ट आएंगे वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, ठीक है, और जो डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू आएंगे दैट वुड बी इनडायरेक्ट हर्नियास, ठीक है। अब इसका हेज़लब्लाश ट्रायंगल का स्ट्रक्चर देख ले कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें इंफीरियरली हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट है, मीडियली हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस शीट है, ठीक है, और लैटरली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स है। अब ये ट्रायंगल खुद इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल के मीडियल है, तो जो इसका हर्निया होगा दैट वुड बी मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट से आएगा, ठीक है, जो डीप इंग्वाइनल रिंग से आएगा दैट वुड बी लैटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। अच्छा, हैविंग सेड ऑल दिस, नाउ कम टू दिस कि व्हाट इज दिस थिंग, ओके। ये क्या है, ये आई हैव शोन कि टेस्टिस का डिसेंट और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, स्पर्मेटिक कॉर्ड, इंग्वाइनल कैनाल एंड रिंग, आई एम कवरिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विद दिस पिक्चर। दिस डायग्राम इज हॉरिबल, सो जस्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन द फैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग है, ठीक है, एंड डीप इंग्वाइनल रिंग इज अ डिफेक्ट इन फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है। और फिर हमारे पास ये जो है नीचे ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ठीक है, ड्राइंग इज नॉट गुड, इट्स नॉट दैट वेरी एक्यूरेट, लेकिन आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू गाइस अ फ्यू कॉन्सेप्ट। ये ट्रायंगुलर डिफेक्ट है, और ये किस में है, एक्सटर्नल ऑब्लिक कैपोन्यूरोसिस में है, ठीक है। डीप से लेकर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के बीच में जो पाथवे है दैट इज इंग्वाइनल कैनाल, और इंग्वाइनल कैनाल के बीच में हमारे पास क्या हो रहा होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लाई करते हैं, आर्टरी है, वेन है, नर्व है, ठीक है, और साथ में डक्ट है। डक्ट कौन सा है, डक्टस डेफरेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स टू द टेस्टिस, टेस्टिकुलर आर्टरी है, पेम्पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस है, इलियो इंग्वाइनल नर्व है, और जेनेटोफेमोरल नर्व का ब्रांच है, ठीक है, सही है, ओके। नाउ ये तो स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गया, ये क्या है, ठीक है। अब ये जो है आई हैव जस्ट ड्रॉन दिस टू शोन कि टेस्टिस डिसेंड विद गवर्नाकुलम, ठीक है, ये रिपीटेडली एमसीक्यूज में आया है, सही है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स भी हो गए, इसमें इलियो इंग्वाइनल नर्व की हाईलाइट कर लें, इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एमसीक्यूज में बार बार आया है, ठीक है।
ठीक है, ये ट्रायंगुलर डिफेक्ट जो है एक्स्ट्रा सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग वो किस चीज़ में, एक्सटर्नल ऑब्लिक में है, और डीप किस में है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में है। ठीक है, अच्छा अब ये वही स्ट्रक्चर्स हैं जो ऊपर एब्डोमेन की वॉल में हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, बाहर हमारे पास क्या था फॉर द रिविजन पर्पस, पहले स्किन है, स्किन के नीचे हमारे पास क्या है, सुपरफिशियल फेशिया है जिसके अंदर हाइपोडर्मिस है, जिसके अंदर कैंपर्स और स्कारपा फेशिया है। ठीक है हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल मसल का फेशिया, तो एक्सटर्नल मसल कौन सी है सबसे हमारे पास, एक्सटर्नल ऑब्लिक, तो उसका फेशिया है पहले। फिर मसल्स के लेयर है, मसल हमारे पास कौन कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड में एक्सटर्नल ऑब्लिक है, थर्ड में हमारे पास जो है इंटरनल ऑब्लिक है, और फोर्थ में सबसे नीचे ट्रांसवर्सैलिस है। ठीक है, और बैक साइड पे ट्रांसवर्सैलिस जो है उसकी जगह पे क्वाड्रेटस लंबोरम है, और फिर बिल्कुल पैरावर्टेब्रल जो है हमारे पास सोआस मेजर एंड माइनर है। ठीक है, अब सबसे इंटरनल मसल ट्रांसवर्सैलिस है, तो सबसे इंटरनल फेशिया कौन सा होगा, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। तो डीप सबसे डीप है ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, तो डीप इंग्वाइनल रिंग कहाँ पे है, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया में। और सुपरफिशियल कौन सा है, एक्सटर्नल ऑब्लिक फेशिया है, तो उसके अंदर जो डिफेक्ट है वो क्या है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। ठीक है, अब वही स्ट्रक्चर्स नीचे डिसेंड कर रहे हैं। ठीक है, फिर सिलोमिक हमारे पास एपिथेलियम था जिसमें पेराइटल कैविटी थी। ये जो पेराइटल पेरिटोनियम ये कैविटी होती है ना, इसका छोटा सा पार्ट एक साथ यहाँ पे क्लोज हो जाता है जब ये डिसेंड करना शुरू करती है टेस्टिस, और इसको कहते हैं प्रोसेसस वेजाइनालिस। ठीक है, जो कि फिर आगे जाके हमारे पास ट्यूनिका वेजाइनालिस बनाएगा। अब टेस्टिस को जो स्ट्रक्चर सराउंड करते हैं उसमें सबसे जो करीब है वो टेस्टिस को वेस्कुलर सप्लाई मिल रही है ट्यूनिका वेजिकुलोसा से। उसके बाद एक टफ लेयर है एल्बिजीनिया की। ठीक है, जिसको हम पियर्स नहीं करते वाइल ड्रेनिंग हाइड्रोसील। ठीक है, ये पॉइंट्स में बार बार आया है। ठीक है, और फिर ट्यूनिका वेजाइनालिस है, इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। ये विजरा है जो टेस्टिकुलस को कवर कर रहा है, फिर ये पैराइटल है जो बाहर है, और बीच में एक छोटी सी कैविटी है। ठीक है, और इस कैविटी के बीच में जो फ्लूइड जमा हो जाता है दैट इज हाइड्रोसील। ठीक है, ओके, नाउ अब हमारे पास जो लेयर्स हैं, अब ये सबसे बाहर क्या आ गई हमारे पास, ये तो स्किन है। अंदर क्या है, डार्टोस मसल है, डार्टोस मसल इज स्मूथ मसल, और ये जो है स्क्रोटल बैक को जो है वो इस तरह वर्म लाइक अपीयरेंस दे देती है, या फ्लो फोल्ड्स ले आती है, ताकि फोल्ड्स इसलिए ले आती है ताकि टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो इसके थ्रू इतनी हाई स्पीड में ना हो। ठीक है, स्किन सरफेस एरिया जो है वो इसका इस तरह स्ट्रेच नहीं होता। ठीक है, और ये जो है हमारे पास वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ये डार्टोस मसल भी हो गई, स्किन भी हो गई। अब इंटरनल, अब हमारे पास 3 और लेयर्स हैं। ठीक है, एक है सबसे इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। इंटरनल सबसे हमारे पास कौन है, ट्रांसवर्सैलिस है, तो वो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया से डिराइव हुआ है। ठीक है, सबसे एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक है, तो एक्सटर्नल जो फेशिया है हमारे पास वो एक्सटर्नल ऑब्लिक से आया है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से आया है, और एक्सटर्नल ऑब्लिक के ही एपोन्यूरोसिस जो है उससे इंग्वाइनल लिगामेंट भी हमारे पास बनता है। ठीक है, कीप दिस पॉइंट इन माइंड। अच्छा, बीच में जो है क्रीमेस्टेरिक मसल है जो कि टेस्टिस, इट आइदर पुल्स टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी और मेक्स इट अवे फ्रॉम इट व्हेन इट्स रिलैक्स। और ये किस मसल से आ रहा है, इंटरनल ऑब्लिक मसल की कंटिन्यूएशन है क्रीमेस्टेरिक मसल। ठीक है, so we are done with all the highlighted headings: deep inguinal ring, internal spermatic fascia from transversalis fascia, cremasteric muscle from internal oblique, superficial inguinal ring, testes itself lie in the extraperitoneal fascia. Okay, then this is skin, dartos muscle, external spermatic fascia, tunica vaginalis, small pocket of peritoneum, inguinal canal, spermatic cord के contents भी हमने cover कर लिए हैं। ठीक है, so we are done over here. Okay, now I would like to go through the points, but before that मैं थोड़ा सा डिरूट हो रही हूँ। ये GI की पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, इफ यू गाइस वांट टू नोट इट डाउन विद योरसेल्फ, कि जो वेगस नर्व है उससे हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहाँ से आती है, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो वेगस नर्व जो है उसका प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन कहाँ पे है, मेड्यूला में है, ब्रेन स्टेम में, और पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लियन कहाँ है, एयर ब्रश प्लेक्सिस में है। ठीक है, और ये रिले कहाँ करता है, प्री एयोटिक प्लेक्सिस पे, एयोटा के इर्द गिर्द जो प्लेक्सिस हैं उस पर रिले करता है, पर वहाँ पे साइनैप्स नहीं करता, और फिर एयर ब्रश प्लेक्सिस पे आके साइनैप्स करता है। ठीक है, तो वेगस किस किस जगह को, फोरगट और मिडगट को सप्लाई करेगा पैरासिम्पैथेटिकली। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन क्या होता है कि इंक्रीजेस पेरिस्टालसिस और मूवमेंट। ठीक है, हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा गॉल ब्लैडर को। ठीक है, हाइंड गेट को और पेल्विक या पेरिनियल स्ट्रक्चर्स जो है सेक्स ऑर्गन्स, पैरासिम्पैथेटिक इज आल्सो रेलेवेंट रिलेटेड विद इरेक्शन। ठीक है, अच्छा, S2 S3 सैक्रल आउटफ्लो है एंड दे रिले ऑन द हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। ठीक है, सही है, यहाँ पे वेसल्स के साथ हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस पे रिले करके फिर ये भी ओवर ब्लश प्लेक्सिस पे आते हैं। ठीक है, S2, और इसका प्री साइनेप्टिक स्पाइनल कॉर्ड में है और पोस्ट साइनेप्टिक और ब्लश प्लेक्सिस पे है। ठीक है, और बीच में जो है रिले करते हैं ऑन हाइपोगैस्ट्रिक, और ये रिले कर रहे हैं नियर द एयोटिक, पैरायोटिक जो लिम्फ नोड्स है, सॉरी पैरायोटिक जो गैंग्लियंस है। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू दीज एनाटमी पॉइंट्स। ठीक है,
Point number 287, ठीक है, note the numbers of the points with you. 287 point, external spermatic fascia is formed by external oblique. अच्छा मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, तो I'm just going to read के, ठीक है. external spermatic fascia external oblique से आ रहा है. inguinal canal जो है extends from the deep inguinal ring to the superficial inguinal ring. Deep inguinal ring is an oval opening in fascia transversalis, और superficial inguinal ring triangular gap in external oblique aponeurosis. spermatic cord in males का females में homologue क्या है? round ligament of uterus, ठीक है, mark it और highlighted, it's important, ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास है इलियो इंग्वाइनल नर्व स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द कैनाल, या फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड, इलियो इंग्वाइनल नर्व. फिर कवरिंग्स ऑफ द इंटरनल स्पर्मेटिक कॉर्ड में 3 कवरिंग्स हैं. इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से आ रहा है, सबसे अंदर वाली लेयर है एब्डोमेन की भी, उसी की एक्सटेंशंस हैं ये. क्रेमेस्टेरिक इंटरनल ऑब्लिक से आ रहा है. एक्सटर्नल स्पर्मेटिक जो है एक्सटर्नल ऑब्लिक से आ रहा है. The conjoint tendon is formed from the fusion of internal oblique and transversalis muscle, ठीक है. conjoint tendon जो है हमारे पास ट्रांसवर्सैलिस और इंटरनल ऑब्लिक की से जो है बनता है. अच्छा, ये कर लें कि कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज IT स्टूडेंट्स, ठीक है. तो कॉन्जॉइंट फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है, और IT इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है, इफ दिस निमोनिक में हेल्प यू आउट समहाउ, ठीक है. Tympaniform plexus is located in inguinal canal. Remember sometimes an option आता है कि spermatic cord में, कि inguinal canal में, तो obviously inguinal canal के अंदर spermatic cord होता है और उसके अंदर tympaniform plexus होता है, you prefer spermatic cord over inguinal canal. Internal oblique muscles, from which of the following structures? Cremasteric muscles. It also comes as एपोन्यूरोसिस ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल फ्रॉम क्रेमेस्टेरिक फेशिया, ठीक है. इंटरनल ऑब्लिक मसल जो है क्रेमेस्टेरिक फेशिया में जाएगा. इंटरनल ऑब्लिक मसल एपोन्यूरोसिस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉन्जॉइंट टेंडन, IT, ठीक है. इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सैलिस. कॉन्जॉइंट टेंडन इज फॉर्म बाय इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स फेशिया. ओके, नाउ सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये किसकी ब्रांच है? जो ऑरेंज हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं दे हैव नॉट बीन एक्सप्लेन, ठीक है. मैंने पहले तो बस इसको रट लो, ठीक है, कि किस किस की ब्रांच है. सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक जो है वो फेमरल की ब्रांच है. विच नर्व ट्रेवर्सेस, ये तो हो गया. इलियो इंग्वाइनल. लेक्यूनल लिगामेंट मैंने बता दिया कि रोल्ड ऑफ medial rolled up part of the reflected inguinal ligament. external oblique fibers interdigitate with serratus anterior. बैक पर जो है external oblique fibers proximally, ठीक है. नीचे तो quadratus lumborum और psoas है, ऊपर क्या है? सिरेटस इंटीरियर है, जो कि स्कैपुला के लोअर बॉर्डर के साथ भी लगी होती है, ठीक है, लैटरल बॉर्डर के साथ. तो उसके साथ एक्सटर्नल ऑब्लिक जो है वो इंटरडिजिटेट करता है, ठीक है. फिर क्रिप्टोकार्डिज्म के साथ हायर रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी होता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है. फिर द फेमरल शीथ ऑफ द फेमरल वेसल्स इज फॉर्म बाय फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, और साथ में फेशिया इलियाका होता है, ठीक है. हाईलाइट दिस पॉइंट. सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूअस विद इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है. नेक्टस शीथ एट द लेवल ऑफ umbilicus, anteriorly formed by the layer of इंटीरियर ऑब्लिक मसल एपोन्यूरोसिस विद एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है. इंटरनल ऑब्लिक का है, और देखो ये बाहर, अच्छा रेक्टस शीट के आगे, सॉरी ये मैं पॉइंट बता देती हूँ, ये रेक्टस मसल है, ठीक है. इसके आगे जो ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक, तो ऊपर जाएगा, ठीक है. इंटरनल ऑब्लिक 2 में डिवाइड करेगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, ठीक है. और ट्रांसवर्सैलिस फेशिया नीचे जाएगा. ये है जो रेक्टस शीट का स्ट्रक्चर आर्क्यूएट लाइन तक, ठीक है. आर्क्यूएट लाइन के बाद जो है हमारे पास क्या चला जाता है? हमारे पास जो है वो सॉरी एक सेकेंड, ये ब्लर क्यों हो गया? ओके, आर्क्यूएट लाइन के बाद जो है हमारे पास इस फॉर्म बाय एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है. द लेवल अबव द आर्क्यूएट लाइन के बाद वी लूज द ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल, ठीक है. तो वो सिर्फ इंटरनल ऑब्लिक का फेशिया रह जाता है हमारे पास, ठीक है. तो अबव द आर्क्यूएट लाइन जो है वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इंटरनल ऑब्लिक दोनों है, और बाहर जो है एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक है, ठीक है. ये जो है इसके रेक्टस शीट के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है. इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स. डीप इंग्वाइनल रिंग इज फॉर्म बाय फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, तो सुपरफिशियल किस में है? वो एक्सटर्नल ऑब्लिक में है. लैटरल वॉल ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग इज फॉर्म बाय फेशिया ट्रांसवर्सैलिस. सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग फॉर्म बाय द ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस. अच्छा, पॉइंट नंबर 288, ट्यूनिका विजाइनालिस इज डिराइव फ्रॉम पेराइटल पेरिटोनियम. मैंने कहा कि पेराइटोनियम का कट ऑफ होता है, ठीक है. कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, ट्यूनिका विजाइनालिस, एल्ब्यूजिनिया एंड वेसिकुलोसा. हाइड्रोसील is a serous filling and distancing of the tunica vaginalis. Needle pass to drain the fluid from hydrocele from tunica vaginalis, which structure is not pierced. During the process, tunica albuginea. Fluid of hydrocele is collected in tunica vaginalis. Okay. A multiparous woman presented with a pulsatile and expansible thigh mass below inguinal ligament but no fever. Rest of the examination was unremarkable. Diagnosis femoral artery aneurysm. Femoral artery aneurysm पे पहले आ जाते हैं. Femoral hernia protrudes below the inguinal ligament through the femoral canal below and lateral tube pubic tubercle, ठीक है. और इसमें स्ट्रक्चर्स हमारे पास, सॉरी ये इसमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे. लैटरल टू मीडियल में हमारे पास नर्व, आर्टरी, वेन एंड देन लिम्फेटिक्स होते हैं. इसका एक अच्छा निमोनिक है कि you go from lateral to medial to find your navel, ठीक है, सही है. तो ये जो है नेवल आ गया, ठीक है. अब नेवल में नर्व,
आर्टरी, वेन और सबसे लैटरल पे लिम्फेटिक्स है। ये जो है नर्व है, आर्टरी है, वेन है और फिर हमारे पास लिम्फेटिक्स है। ओके, नाउ अब हमारे पास अब ये आ गया, ठीक है, फ्रॉम लैटरल टू मीडियल है। अच्छा, लैटरल पे नर्व है, फिर मीडियल पे सबसे लिम्फेटिक्स है। वे ये जो वीनस है इट इज क्लोजर टू पीनस। ओके, वीनस नियर द पीनस, सही है। यहाँ पे लिम्फेटिक्स हैं, ये मतलब फॉर एग्जांपल दो लेग्स हैं, ठीक है, हमारे पास, सही है। यहाँ पर जो है लिम्फेटिक्स आएंगे, फिर हमारे पास वेनस आएगा, फिर हमारे पास आर्टरी आएगी, फिर वेन आएगी, ठीक है, विद इन द फेमरल कैनाल। और फेमरल कैनाल में जो स्पेस होता है वो फेमरल वेन को अलाउ करता है डिस्टेंड करने के लिए। इसलिए जब भी फेमरल हर्निया रिपेयर करते हैं तो अक्सर दोबारा स्वेलिंग हो जाती है इस जगह पे, क्योंकि हमने जो है वो सारा स्पेस ब्लॉक कर दिया होता है जो जिसमें फेमरल वेन डिस्टेंड होती है, ठीक है, तो वो डैमेज हो जाती है फेमरल वेन, ठीक है, ये आगे पॉइंट्स में भी है, ठीक है। फिर डायरेक्ट हर्निया हेसलब्लाश ट्रायंगल से होगा, ये मैंने समझा दिया था, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से लैटरल होगा इनडायरेक्ट, ठीक है, डीप इंग्वाइनल रिंग से आएगा। और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो है वो मीडियल आएगा फ्रॉम द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हेसलब्लास्ट ट्रायंगल से आएगा। डायफ्रेगमेटिक हर्निया एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स एंटर्स द थोरिक में अकर ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट ऑफ प्लूरोपेरिटल मेम्ब्रेन। अच्छा, जब भी ये वाला एमसीक्यू आएगा तो इनका मेन इंटरेस्ट ये होता है कि आप उनको ये बताएं कि प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है उसमें डिफेक्ट है, दैट इज नॉट वेल फॉर्म, ठीक है। इसमें डायग्नोसिस को टिक नहीं करना, बाद जगह पे ऑप्शन है कि डायफ्रेगमेटिक हर्निया, पूरा सिनेरियो दिया होता है कि बेबी प्रेजेंट्स विद दिस 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 दिस, व्हाट इज द डायग्नोसिस, तो आपने ये क्लिक करना है कि कॉन्जेनिटल डिफेक्ट ऑफ प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, डायफ्रेगमेटिक हर्निया पे नहीं जाना, ऑल्दो दैट इज करेक्ट, दैट इज द नेम ऑफ द डायग्नोसिस। लेकिन एज फार एज रफी इज कंसर्न, एज फार एज पार्ट 1 इज कंसर्न, प्लीज गो विद द डिफेक्ट ऑफ प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, फिर फेमरल हर्निया passes under inguinal ligament. Femoral hernia goes into the thigh just behind, under inguinal ligament, behind, posterior to inguinal ligament क्या है, subfemoral hernia, ठीक है। lateral to the and lower to the pubic tubercle, ठीक है, lateral and below। फेमरल हर्निया विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लैटरल, फेमरल नर्व है, ठीक है, लैटरल टू मीडियल का ये निमोनिक है, नेवल हमारे पास। और आफ्टर फेमरल हर्निया रिपेयर फेमरल वेन का डैमेज है, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत क्लासिक एमसीक्यू है ऑफ द पार्ट 1 की, ड्यूरिंग राइट इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर सीन कौन सा आता है, पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर कौन सा हमें नजर आएगा, पेम्पेनिफॉर्मस प्लेक्सस आएगा, ये बार बार ये सारी इसी की रेपिटेशन है। अच्छा, विच ऑफ द, अच्छा अब ये जो है जब हर्निया होता है ना बॉडी में, तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट लेयर कौन सी बाहर आ रही है, तो इनका मतलब है कि इनवर्ड टू आउटवर्ड फर्स्ट लेयर कौन सी है, तो सबसे नीचे लेयर कौन सी है, फेशियल ट्रांसवर्सैलिस है, ठीक है, तो बस वो ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है, फेशियल ट्रांसवर्सैलिस फर्स्ट फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, ठीक है। फिर ये वही इनकम्प्लीट प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन आ गया, ठीक है, हमारे पास। अच्छा, कोई भी सर्जरी का सिनेरियो आ जाए और उसके बाद लिखा है कि स्कार डिफॉर्म्ड है, तो ये हाइपरट्रॉफी हुई है, यहाँ पे डिफॉर्म्ड स्कार है, स्कारिंग एंड हाइपरट्रॉफी या स्कारिंग एंड डिफॉर्मिटी है। लंबर ट्राइंगल एंटीरियरली बाउंड बाय पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है, ओके।